है मेरे सामने, बनना है मुझे खाक रहे शहर मदीना, बन कर मुझे रहना नहीं मेहमान वगैरह, बन कर मुझे रहना नहीं। आका की चटाई की वो शान है वल्लाह, बस नाम के हैं तख्त सुलेमान वगैरह, बस नाम के हैं तख्त सुलेमान वगैरह, रख ले पर तासीरे लोआबे देने पाक है सी, सर कदमों में रख देते हैं लुकमान वगैरह, सर कदमों में रख देते हैं लुकमान वगैरह, रख ले वो जो दर पर आए तो सही मंगते के मुकाबिल, जितने भी ज़माने में है सुल्तान वगैरह, जितने भी ज़माने में है सुल्तान रख ले वो जो दर पर। सुभान अल्लाह। खातिर में नहीं लाते दुनिया के तबीबों को, खातिर में नहीं लाते दुनिया के तबीबों को, रखते हैं इलाज अपना बीमार मोहम्मद के। इकबाल रावी साहब अगर मौजूद है, जुमा मस्जिद के ट्रस्टी शायद मेरे ख्याल से मौजूद है, इकबाल रावी साहब मौजूद हैं। अगर इकबाल रावी साहब मौजूद नहीं है तो मैं हमारे सुन्नी सर्कल के ट्रस्टी इश्तियाक अशरफी और हमारे सुन्नी कोऑपरेटिव कमेटी के शब्बीर भाई दोनों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे नाथ खां एजाज खत्री की खिदमत में जो है वो कॉन्सोलेशन प्राइज़ पेश करें माशाल्लाह। उसके जज साहिबान फ़ैसला लेने के लिए जा रहे हैं। जज साहिबान से गुजारिश करूँगा कि एजाज जज साहिबान को लेकर के जाएँ इंशाल्लाह फ़ैसले के लिए। हेलो 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 हेलो। थोड़ी देर के लिए आप लोग तशरीफ़ रखें, रूहानी मंजर देखें। मौसिस मेहमानान की गुलपोशी होने जा रही है। मैं अरबाज खलफे से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और आज के हमारे करम फरमा, हमारे रहम फरमा, हमारे सरपरस्त जिनकी सरपरस्ती में सुन्नी कोऑपरेटिव कमेटी का ये 21वां सालाना नातिया इनामी मुकाबला मुनक्किद किया गया है। हुजूर शहज़ादे शहीद राह मदीना सूफ़ी बासफ़ा हज़रत सैयद मोहम्मद हुसैन अशरफ साहब की खिदमत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अशरफी दूल्हा, अशरफी दूल्हा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का।
तू है आईने नूर तेरा सब घराना। उसके बाद गुलाम रज़ा से मैं गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ कि हमारे इस प्रोग्राम के सदर मोहतरम हुज़ूर सैयद तफज़ील अशरफ साहब की खिदमत में जो है गुलाह की दर पे नारे तकबीर, नारे रिसालत। यासीन से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और हुज़ूर ख़तीब ज़ीशान ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अज़ीमुद्दीन साहब की खिदमत बाबरकत में गुलहाए अक़ीदत पेश फरमाएँ। शबीर भाई से गुजारिश करते तशरीफ़ लाएँ कि हमारे इसी मस्जिद के इदारे सुन्नी सर्कल की जानिब के मस्जिद अशरफिया के ख़तीब व इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ुल्फ़िकार साहब की खिदमत में गुलहाए अक़ीदत पेश की जा रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबील घावटे से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और कारी मोहम्मद यासीन साहब की खिदमत में जो गुलहाए अक़ीदत पेश फरमाएँ। कारी मोहम्मद यासीन साहब, नाम बोल और बोल, नाम बोलो बोलो। उसके बाद जो है वो हाफिज़ बशीर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी खिदमत में गुलहाए अक़ीदत पेश की जा रही है। आ जाएँ एजाज़ भाई, जो भी मौजूद है बराए मेहरबानी तशरीफ़ लाएँ। आ जाए, आ जाए, दे जाएँ। हाफिज़ बशीर साहब की खिदमत में गुलहाए अक़ीदत पेश के हारे दे दें। चलो माशाल्लाह। उसके बाद हाफिज़ कारी फ़ख्र क़ुरा कारी ज़ीशान हाफिज़ तारिक साहब अगर मौजूद हैं, उनकी खिदमत में जो है गुलहाए अक़ीदत। हज़रत ये जो है वो कारी जो रियाज़ुद्दीन साहब थे उनके भाई हैं ये माशाल्लाह, कारी रियाज़ुद्दीन साहब के भाई हाफिज़ तारिक साहब की खिदमत में जो गुलहाए अक़ीदत। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अभी सफदर भाई की खिदमत में गुलहाए अक़ीदत पेश की जा रही है। आ जाएँ माशाल्लाह। हमदर्द कौम व मिल्लत नारे तकबीर, नारे रिसालत। निसार भाई की खिदमत में गुलहाए अक़ीदत पेश की जा रही है। आते जाए बेटा, देते जाएँ। और हमारे सुन्नी सर्कल के इदारे के खजान ट्रेज़र आनी जनाब अब्दुल जब्बार भाई की खिदमत में गुलहाए अक़ीदत पेश की जा रही है। ये सब है नहीं? अच्छा, जावेद भाई नाथ खां जो वडोली से तशरीफ़ लाए हैं, उनकी खिदमत में गुलहाए अक़ीदत पेश की जा रही है। यासिर भाई, यासिर अगर मौजूद है तो बराए मेहरबानी वो भी आगे तशरीफ़ लाए, उनकी खिदमत में गुलहाए अक़ीदत पेश की जा रही है। का यासिर काजी, हाँ मोहम्मद, और हमारे टीएमसी के जो सर हैं हमारे मोहम्मद शाबान काजी साहब। मैं बार बार ज़रा आपको टीएमसी बुरा ना माने, लोगों को पता चलना चाहिए कि वेल क्वालिफाइड माशाल्लाह लोग भी हमारे साथ हैं। इनका चैनल चलता है, इंशाल्लाह आप लोग सब्सक्राइब करें। बिलखुसूस तौर पे उलमा अहले सुन्नत के बहुत सारे प्रोग्रामात और बज़्म सवालात का सेशन वगैरह इसके ऊपर होता है। मोहम्मद शाबान साहब की खिदमत में जो गुलहाए अक़ीदत पेश की जा रही है। उसके सलीम मकरानी साहब अगर मौजूद हैं, सलीम मकरानी साहब, तो उनसे गुजारिश करता हूँ कि उनकी खिदमत में हमारे शाहिद वारसी साहब, शाहिद कादरी साहब, उनकी खिदमत में भी जो है। उसके बाद में अब्दुल्ला भाई अगर मौजूद है, अब्दुल्ला कुरैशी हमारे बापूजी नगर के अगर मौजूद है बराए मेहरबानी उनकी खिदमत में। अबरार भाई की खिदमत में गुलहाए अक़ीदत पेश की जा रही है माशाल्लाह, जो हमा वक्त हमारे हज़रतों की खिदमत में, उलमा अहले सुन्नत की खिदमत में, ना सिर्फ यहाँ बल्कि जब वो जिद्दा में रहते थे तो वहाँ पे भी खिदमत करने के लिए हाजिर होते थे हरम पाक में माशाल्लाह। अबरार भाई, उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाए। अब उसके बाद कौन किनका, अच्छा निज़ाम नूरी, उनकी खिदमत में निज़ाम नक्शबंदी माशाल्लाह। हाँ, ओवैस मोहम्मद ओवैस रिजवी मौजूद है, उनकी खिदमत में गुलहाए अक़ीदत पेश की जा रही है। माशाल्लाह। और कोई नहीं? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, इंशाल्लाह वक्त बहुत तेज़ी के साथ गुजर रहा है, काफ़ी सारे नात खानों को जाना भी है क्योंकि वक्त बहुत कम है, तो बहुत ही मुख्तसर अंदाज़ में इंशाल्लाह कुछ बातें आपके सामने गोशे गुजार की जाएगी। हज़रात, जिन्होंने इतने टाइम से हमें सुई लगाई वो कैसे बच सकते हैं? बराए मेहरबानी मैं अरबाज़ भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आकर हमारे आज के एंकर डॉक्टर असगर मुकादम साहब के हुजूर में गुलहाए अक़ीदत पेश करें। उन्हीं के साथ में मैं हज़रत की जानिब से डॉक्टर असगर मुकादम को एक छोटा सा तोहफा देना चाहूँगा सुन्नी कोऑपरेटिव कमेटी की जानिब से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, अशरफी दूल्हा। अच्छा माशाल्लाह, शहजादे इरफान मोहम्मद अली काजी साहब।
तशरीफ लाएं। माशाल्लाह बच्चा बहुत मेहनत करता है, हमा वक्त जो है अल्हम्दुलिल्लाह नाते रसूल गुनगुनाता है। आपके सामने बच्चा नाते रसूल पढ़ेगा, आप लोग उसको बगौर से उसकी दाद भी दे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए नात शरीफ पढ़ने से पहले एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका हबीब अल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खाक सूरज से अंधेरों का उजाला होगा, आप आए तो मेरे घर में उजाला होगा। चमक तुझसे पाते सब पाने वाले, 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 मेरा दिल भी चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले। जो मुर्दा का है वो मुर्दा है, वल्लाह तू जिंदा है, वल्लाह तू जिंदा है, वल्लाह मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाले। मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो। जो नबी को मानते हैं वो हाथ उठा के बोलो, मैं
साकी तेरे करम व नवाजिश की हद नहीं। बेटा इधर आ जाओ, हजरत आ जाओ, डालो। साकी तेरे करम व नवाजिश की हद नहीं, माशाल्लाह। साकी तेरे करम व नवाजिश की हद नहीं, साकी तेरे करम व नवाजिश की हद नहीं, मांगा था एक कतरा तो दरिया बहा दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये थे हमारे इरफान भाई के बेटे, क्या नाम है, क्या नाम है, मोहम्मद अली, है ना। फातिमा की तोए में तहारत है इस तरह, फातिमा की तोए में तहारत है इस तरह, जिस तरह सारा इल्म अली की ऐन में है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाने, देखें आप, ये तरबियत है, ये जनरेशन है हमारी। हज़रत शाह वजूद्दीन अलवी गुजराती रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जानते हैं आप अपने वक्त अजीम मुजद्दिद गुजरे हैं। आपके वालिद जो थे वो अपने इलाके के, अपने शहर के काजी हुआ करते थे। तो हज़रत शाह वजूद्दीन अलवी गुजराती छोटे से हैं, मगर आप अपने घर में खाना नहीं खाते थे। जब आपके वालिद को ये बात पता चली कि मेरा बेटा अपने घर में खाना नहीं खाता है, तो परेशान हो गए, अपने बेटे को बुलाया, बोले बेटे मैंने सुना है कि तू अपने घर में खाना नहीं खाता, क्या वजह है। हज़रत शाह वजूद्दीन अलवी गुजराती भी छोटे से हैं, जवाब देते हैं कि अब्बा हुजूर, आप शहर के काजी हैं, आप एक बड़े ओहदे पर फाइज हैं, आप बाज़ार का सामान लेने के लिए अपने खादिमों को भेजते हैं, तो मुमकिन है कि वो दुकानदार आपके ओहदे के देखते हुए कुछ सामान उसमें कभी ज़्यादा डाल देता हो, तो मैं अल्लाह से डरता हूँ, मैं अल्लाह से डरता हूँ। तो कुर्बान जहाँ आपके वालिद माजिद पर फरमाते कि बेटा मैं इन चीज़ों से बचा हूँ, तभी तो अल्लाह ताला ने तुझ जैसी मुझे औलाद अता फरमाई है। हेलो हेलो। उसके बाद में जो है काफ़ी वक्त तेज़ी से गुजर रहा है। अरबाल हज़रत भी नात की फरमाइश की है, अरबाज भाई तशरीफ़ लाएँ, इंशाल्लाह मुख्तसर अंदाज में जो है वो 2 शेर नात के पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हमारे सुन्नी सर्कल के ख़तीब व इमाम जो है उन्होंने फरमाइश फरमाई है नात रसूल की। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हजारों बादशाह आए, हजारों सल्तनत बदली, हजारों बादशाह आए, हजारों सल्तनत बदली, न बदली है न बदलेगी, न बदली है न बदलेगी हुकूमत मेरे ख्वाजा की। ख्वाजा मोरे ख्वाजा, ख्वाजा मोरे ख्वाजा, ख्वाजा मोरे ख्वाजा, ख्वाजा मोरे ख्वाजा मोइनुद्दीन। बस तुझ पर किसी और पे नाज नहीं, तेरे जैसा जमाने में कोई बंदा नवाज नहीं। ख्वाजा तेरे जैसा जमाने में कोई बंदा नवाज नहीं। तेरे देने दिलाने का अंदाज निराला है, तेरे देने दिलाने का अंदाज निराला है। किसी और का दुनिया में ऐसा अंदाज नहीं। ख्वाजा किसी और का दुनिया में ऐसा अंदाज नहीं। मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन ख्वाजा, मोइनुद्दीन मेरे ख्वाजा। ए चिश्त नगर वाले तुम मेरा भरम रख लो, ए चिश्त नगर वाले तुम मेरा भरम रख लो। सदके में मोहब्बत
हम सब पे करम कर दो ख्वाजा सदके में मोहम्मद के, हम सब पे करम कर दो मोइनुद्दीन 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 मेरे ख्वाजा ज़माक मिलाई थी जो आग लगाई थी, जो आग मिलाई थी, जो आग लगाई थी, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना ख्वाजा, अब रुख को छुपा बैठे करके मुझे दीवाना मोइनुद्दीन 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 मेरे ख्वाजा। एक आखिरी शेर साथ भैया। सरकार तो आलम की उल्फत पे जो मरते हैं, सरकार तो आलम की उल्फत पे जो मरते हैं, अल्लाह के वो बंदे जिंदा है मज़ारों में ख्वाजा, अल्लाह के वो बंदे जिंदा है मज़ारों में मोइनुद्दीन 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 ख्वाजा मोइनुद्दीन मेरे ख्वाजा। ज़माना छूटे हम न छोड़ेंगे तेरे गरीब नवाज, ज़माना छूटे हम न छोड़ेंगे तेरे गरीब नवाज। समझ में आएगा इमदाद कैसे होती है, समझ में आएगा इमदाद कैसे होती है, ज़रा तड़प कर पुकारो तो या गरीब नवाज। अताए मुस्तफ़ा अताए दिलरुबा गरीब नवाज, अताए मुर्तज़ा गरीब नवाज, कोई ज़माने में बतलाए कोई क्या है कोई ऐसा दूसरा गरीब नवाज। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं हमारे सुन्नी सर्कल के ख़तीब इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद जुल्फ़िकार साहब से गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ। उन्होंने मुख्तसर अंदाज में नाते रसूल के कुछ शेर गुनगुनाना जी उनको। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। अली के चाहने वाले इस तरह खामोश से नहीं सुनते हैं कि मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफी है। सोई किस्मत जगाने को, सोई किस्मत जगाने को अली का नाम काफी है। सोई किस्मत जगाने को अली का नाम काफी है। और दरे है दर से निस्बत है नहीं परवाह ज़माने की। दरे है दर से निस्बत है नहीं परवाह ज़माने की। दरे है दर से निस्बत है
परवाह ज़माने की, दर है दर से निस्बत है नहीं, परवाह ज़माने की। मेरे सारे घरानों को, मेरे सारे घराने को अली का नाम काफ़ी है। मेरे सारे घराने को अली का नाम काफ़ी है। और अली के मुनकिरों से क्यों उलझते हो सरे महफिल। इतने खामोशी से, अरे इसी में तो मालूम होता यार कौन अली वाला है, कौन गद्दार अली है। जिसका चेहरा खिल जाए वही अली वाला, और जिसका चेहरा मुरझा जाए वही गैर अली। शेर मलायदा अली के मुनकिरों से क्यों लजते हो सरे महफिल। अली के मुनकिरों से क्यों लजते हो सरे महफिल। कि उनका दिल जलाने को, कि उनका दिल जलाने को अली का नाम काफ़ी है। कि उनका दिल जलाने को अली का नाम काफ़ी है। मेरी बिगड़ी बनाने को अली का नाम काफ़ी है। सोई किस्मत जगाने को अली का नाम काफ़ी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के लिए तशरीफ़ रखिए, आप लोगों की जज्बात को मैं समझ रहा हूँ। इंशाल्लाह जज साहबान कुछ ही देर में फ़ैसला लेकर के आने वाले हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान व अभी हज़रत जो है वो सरकार अली मौलाए कायनात की बारगाह में मनक़बत पढ़ रहे थे। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि सरकार अली का जो नाम है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है। अभी यहाँ पे मुफ्ती साहब बैठे हैं, सैयद अफजल अशरफ साहब बैठे हैं, हज़रत सुन्नी सर्कल के ख़तीब इमाम बैठे हैं। अरबी का एक ग्रामर है, अरबी का एक कायदा है कि अगर किसी का नाम बिगाड़ना हो, मैं सोचता हर माजर चाहता हूँ हज़रत कि अगर अरबी का एक कायदा है, अरबी का एक ग्रामर का एक कायदा, अगर किसी का नाम बिगाड़ना हो तो उसके पहले हर्फ को हटा दे, पहले वर्ड को हटा दे और वाव लगा दे। ये अरबी का कायदा हुआ करता है कि पहले हर्फ को उठा करके वाव लगा दे या आखिरी हर्फ को उठा करके वाव लगा दे, इसके नाम में बिगाड़ पैदा हो जाता है। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकार अली के नाम की निस्बत रखी, वो फैज़ रखा कि अली के नाम की ऐन को अगर हटा के वाव लगा दे तो वली हो जाता है, और अली के ये को हटा के वाव लगा दे तो उलू हो जाता है, यानी बुलंदी। अंदाज़ा लगाएं आप सरकार अली के। अब उसके बाद जो है फिर एक बार मैं हाफिज़ क़ारी मोहम्मद ताहिर को गुजारिश करता, मुख्तसर अंदाज में हज़रत नाते रसूल गुनगुनानी आए यहाँ पर। इंशाल्लाह जज साहबान जल्दी से फ़ैसला लेकर के आ रहे हैं। ये फ़ख्रुल क़ुर्रा क़ारी अज़ीशान उस्तादुल क़ुर्रा क़ारी रियाज़ुद्दीन के भाई हैं, जो कलवा के अंदर जो है यहाँ पे मुदरिस के फ़राज़ अंजाम दे रहे हैं। मुख्तसर अंदाज में इंशाअल्लाह ये नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे साथ मिल के पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उठी नजर तो उनके करम पर ठहर गई, दिल क्या सवर गया, मेरी किस्मत सवर गई। हिजरे नबी
कहाँ बेअसर गए, तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर नज़्मी मियां का कलाम। उनकी जो में जम आँखें शीशाए बदन मेरा, उनकी बंद मुट्ठी में सारा पाकपन मेरा, उनकी जाम जम आँखें शीशाए बदन मेरा, उनकी बंद मुट्ठी में सारा पाकपन मेरा। अर्द गम भी मेरी खिताए जमल मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा। मैंने सारे काम अपने मुस्तफ़ा को सौंपेंगे, मैंने सारे काम अपने मुस्तफ़ा को सौंपेंगे। क्या बिगाड़ पाएगा, क्या बिगाड़ पाएगा दौर फुरफितन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद के वतन मेरा। नाते मुस्तफ़ा लिखना, नाते मुस्तफ़ा पढ़ना, नाते मुस्तफ़ा पढ़ना, नाते मुस्तफ़ा सुनना, हमको बख्शवाएगा, हमको बख्शवाएगा। हाँ यही चलन अपना, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा। गुलशने मदीना से नज़्मी मुझको निस्बत गए, गुलशने मदीना से नज़्मी मुझको निस्बत है। एक एक कली मेरी, एक एक कली मेरी, गुल मेरा चमन मेरा, मैं गुलाम ख्वाजा हिंद का वतन मेरा। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद मैं हमारे आज के ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अज़ीमुद्दीन साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने पैगाम हम तक के पहुँचाएँ। मैं हज़रत को दावत सुखन दूँगा कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ, मुख्तसर से अंदाज़ में हज़रत जो है अपना पैगाम हम तक के पहुँचाएँगे। इंशाअल्लाह इस पैगाम को आप सुने, उस पर अमल भी करने की कोशिश करें। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अज़ीमुद्दीन साहब आए। हज़रत नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत।
हज़रत की आवाज़ जो है काफ़ी ज़्यादा उनको जो है वो वॉइस के लिए स्पेसिफिक जो है डॉक्टर ने मना किया है कि उनको टोटली रेस्ट, लेकिन फिर भी हज़रत थोड़ा ज़रा सा पैगाम ज़रूरी है कि खाली नात ना सुनेंगे तो। मिंबर नूर पर जलवाबार औलाद रसूल हमारे करम फरमा हुजूर सूफी बासफ़ा हुसैन साहब क़िबला, साथ ही साथ सैयद तफज़ील असफ साहब क़िबला व दीगर उलमाए किराम, सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम, व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़िर, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, इस नात या इनामी मुकाबला की इस महफ़िल में ज़िम्मेदार लोगों की मौजूदगी में एक अर्ज़ ये है कि इस प्रोग्राम का माहसल क्या है। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस को इंसान की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है और उसमें जितनी भी आयतें मुबारका है, सारी आयतों का ताल्लुक़ अल्लाह ताला ने इंसान की हिदायत और रहबरी और रहनुमाई के लिए नाजिल फरमाया है। ख़ास करके हमारे मसाइल से ताल्लुक़ जो इबारतें हैं, जो आयतें हैं, वो 500 आयतें हैं जिन इबारतों का ताल्लुक़, जिन आयतों का ताल्लुक़ फरमान खुदा का ताल्लुक़ हमारे मसाइल से है। अइम्मा-ए किराम ने 500 आयतों का इंतिखाब फरमाया और उन्हीं आयतों से मसाइल का इस्तिखराज फरमाया। मसाइल का इस्तिखराज से मुराद नमाज के मसाइल, रोज़े के मसाइल, हज व ज़कात के मसाइल, 500 आयतें हैं। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी हमारे लिए अहकामात नाजिल फरमाए, किसी भी हुक्म के लिए अल्लाह ने हमें तसल्ली तौर पर या इत्मीनान के तौर पर ये नहीं कहा कि ये काम करो, नमाज पढ़ो, नमाज मैं भी पढ़ रहा हूँ, ज़कात दो, ज़कात मैं भी दे रहा हूँ, और दीगर जितने भी अहकामात हैं। एक हुक्म कुरान में अल्लाह ने ऐसा हम पर नाजिल फरमाया कि उस हुक्म से पहले अल्लाह ने खुद ऐलान फरमाया कि ये हुक्म ऐसा है जो दीगर अहकामात से सब बिल्कुल अलग थलग है। वो कौन सा हुक्म है? अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब यहाँ से हुक्म हो रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो। अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी अहकामात हम पर नाजिल फरमाए, नमाज, रोज़े से लेकर हमारी इब्तिदाई दौर से लेकर माँ की गोद से लेकर कब्र की आगोश तक के जितने मराहिल है, जिन जिन मकामात पर अल्लाह ने जितने अवामिर व नवाही, जितने मनहियात अल्लाह ने हमारे लिए नाजिल फरमाए,
कितने काम हमें करने हैं, कितनी चीज़ों से बचना है। अल्लाह ने कहीं भी ये नहीं फरमाया कि मेरे बंदो, मोमिन बंदो, ये काम तुम करो इसीलिए कि ये तो काम मेरे फरिश्ते भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, कहीं भी नहीं है। दुरूद, अल्लाह के रसूल की बारगाह में दुरूद ही एक ऐसा अमल है, दुरूद व सलाम नबी की बारगाह में एक ऐसा अमल है कि नबी की बारगाह में दुरूद का हुक्म देने से पहले खुदा खुद ऐलान फरमा रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी। अल्लाह तबारक व ताला हुक्म है। मैं समझ सकता हूँ हमारे तमाम सामीन और ज़िम्मेदारान की तवज्जो जज हजरात पर है, वो जो फ़ैसला करेंगे और इंशाअल्लाह उसका ऐलान होगा बहुत जल्द। मगर हुक्म के मुताबिक मैं आया हूँ, बस 1 से 2 मिनट की बात सुन लीजिए कि इस महफ़िल का मकसद क्या है। अल्लाह तबारक व ताला ने कोई भी हुक्म से पहले ये नहीं फरमाया कि ये काम मैं करता हूँ इसलिए तुम करो, या तुम करो मैं भी करने वाला हूँ। कोई भी हुक्म नहीं है सिवाय नबी पर दुरूद के। अल्लाह तबारक व ताला ने ये अमल को इस अंदाज में हमारे सामने बयान फरमाया, हमारे नबी के तवस्सुत से रब ने फरमाया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी, कि बेशक अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा, तुम भी नबी पर खूब खूब दुरूद व सलाम भेजा करो। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मुक़द्दस की एक जगह पर इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार, अला बिज़िक्रिल्लाहि, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है, राहत मिलती है। ये कुरान की आयत आप बार बार सुनते भी हैं और इख्तिलाज क़ल्ब के लिए ये बहुत बेहतरीन वजीफ़ा है। मगर इसके बारे में मुफस्सिरीन फरमाते हैं, अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है, तो अल्लाह का ज़िक्र है क्या? अल्लाह का ज़िक्र क्या है? अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। अला बेज़िक्रिल्लाहि, ख़बरदार, खुदा के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। तो खुदा का ज़िक्र क्या है? जब आप कुरान अहादीस की तफसीर की किताबों को पढ़ेंगे और गर्दानी करेंगे तो उसका माहसल और लुब्बे लुबाब ये है कि नबी का पसंदीदा ज़िक्र है, अल्लाह तबारक व ताला का पसंदीदा ज़िक्र है हमारे नबी की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करना। ये अल्लाह का पसंदीदा ज़िक्र है, हमारे नबी का सैयदुल मुरसलीन ख़ातिमुन नबीयीन की तौसीफ़ बयान करना और उनकी तारीफ़ बयान करना, ये अल्लाह तबारक व ताला का बेहतरीन ज़िक्र है। अब कुरान को देख लें, अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मुक़द्दस में हमारे नबी की एक एक अदा को बयान फरमाया। तो आप और हम यही महफ़िल के ज़रिए से, इस महफ़िल के ज़रिए से यही काम कर रहे हैं, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब की तफसीर बयान कर रहे हैं, नबी की तौसीफ़ बयान कर रहे हैं, नबी के रुखसार का ज़िक्र हो रहा है, नबी की गुफ्तार का ज़िक्र हो रहा है, नबी की रफ्तार का ज़िक्र हो रहा है, नबी की शक्ल की गुफ्तगू हो रही है, नबी के मोजज़ात का बयान हो रहा है। यही तो ज़िक्र इलाही है। तो ये पैगाम प्रोग्राम के ज़रिए से तो नात खानी, अल्लाह के रसूल की नात पढ़ना, ये ज़िक्र इलाही है और अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक सबसे बेहतरीन ज़िक्र है। इसलिए ये जो सुन्नी कोऑपरेटिव कमेटी की तरफ से और ख़ास करके इसके रुए वहाँ हकीकत में हमारे डॉक्टर असगर साहब हैं, जो सिर्फ इन लोगों की नहीं उलमाए किराम की भी रहनुमाई करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बेदारी है और ये गालिबन सुन्नी कोऑपरेटिव कमेटी की तरफ से 21वां साला प्रोग्राम है। अल्हम्दुलिल्लाह
एक माहौल बनता है और एक मुआशरे में एक नई जनरेशन की तश्कील होती है। अल्लाह तबारक व तआला अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल क़ुलूब की तफसीर हमें बनकर और उस पर अमल करने की तौफीक फरमाए और इस तहरीक और तंजीम को अल्लाह दीन दोगुनी रात चौगुनी तरह इक़्तिदा फरमाए। आमीन। अस्सलाम। अजीज़ान हेलो, आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, ख़ास तौर पर शहज़ादे शहीद राह मदीना हुज़ूर हुसैन मियाँ साहब का, सैयद तफज़ील अशरफ साहब का, तमाम उलमाओं का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ज़ीनत बख्शी हमारे इस प्रोग्राम को। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम सरज़मीन राबड़ी की उस अवाम का जिसने ये प्रोग्राम को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद की। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे जनाब का जिन्होंने लाइव प्रोग्राम से अल्हम्दुलिल्लाह घर घर तक ये प्रोग्राम पहुँचाने की कोशिश की। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर असगर मुकादम साहब का कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम को इतने प्यारे तरीके से संभाला। सुन्नी कोऑपरेटिव कमेटी का एक मिशन था कि सुन्नी कोऑपरेटिव कमेटी तमाम लोगों के बीच में इसलिए आई थी कि जो डीजे और जो बेंजो शादियों में बजते थे उसको रिप्लेस करना था नात ख्वानियों से। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत हद तक कामयाब भी हुए आप तमाम लोगों की मदद से। मैं इन तमाम बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे साथ में एज ए मेंबर काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी मेहनत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम को वो इनाम अता करे जो इनाम इन ट्रॉफीज़ में दिखाई नहीं देता। मैं हमेशा एक शेर गुनगुनाता हूँ, आज भी गुनगुनाऊंगा कि मेरे लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, और बतला दो गुस्ताखे नबी को कि गैरत सुन्नी जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। अल्हम्दुलिल्लाह 17 सालों से ये कमेटी मिशन सुन्नियत अवार्ड देती है और ये मिशन सुन्नियत अवार्ड उनको जाता है जो अल्हम्दुलिल्लाह सरजमीन राबोड़ी में सुन्नियत के लिए काम करते हैं। जिन शख्सियत को ये अवार्ड इस साल जा रहा है 2022-23 का, उस शख्सियत ने सरजमीन राबोड़ी नहीं सरजमीन ठाना में काम किया है। उस शख्सियत ने गरीब लोगों के जिस्म पे चादर ओढ़ी है। उस शख्सियत ने भूखों को खाना खिलाया है। उस शख्सियत ने गरीबों की मदद की है। और ये फैसला सिर्फ एक शख्स से नहीं होता या एक दिन से नहीं होता। मिशन सुन्नियत अवार्ड पूरे साल मुसलसल देखने के बाद, उस पे सोचने के बाद वो अवार्ड दिया जाता है। मिशन सुन्नियत अवार्ड 2022-23 जिस शख्सियत को जाता है, मैं हुजूर हुसैन मियाँ साहब से दरख्वास्त करूँगा कि उस शख्सियत को वो अवार्ड दे। वो शख्सियत एक तंजीम में है और वो अवार्ड जाता है तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी डॉक्टर असगर मुकादम को। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए ये शख्सियत ऐसी है जो अवार्ड के लिए काम नहीं करती। निसार भाई आइए, तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के मुकम्मल मुबल्लिकीन की ये मेहनत है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये काम उन्होंने अंजाम दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं हजरत से दरख्वास्त करता हूँ कि मिशन सुन्नियत जो कमेटी के लिए मेहनत करते हैं, उन देखिए कमेटी के लिए हर एक शख्स मेहनत करता है, लेकिन जिन्होंने बढ़ चढ़ कर 2022-23 में मेहनत की है उन लोगों के लिए अवार्ड जाता है। अवार्ड पहला अवार्ड जा रहा है
नबील लियाकत घावटे, नबील लियाकत घावटे। नारे तकबीर। सब थक गए, मैं ही नारा मारूं? मारिए ना नारा। अल्लाह अकबर। दूसरा अवार्ड जिस शख्सियत को जा रहा है सुन्नी कोऑपरेटिव कमेटी का मिशन सुन्नियत अवार्ड, वो है अंसारी मोहम्मद गजाली। मोहम्मद गजाली, हुजूर से दरख्वास्त करता हूँ। तीसरा सुन्नियत अवार्ड जो जा रहा है उस खुशनसीब का नाम है सुन्नी कोऑपरेटिव कमेटी मिशन सुन्नियत अवार्ड 2022-23 फॉर कमेटी फजल इरफान काजी। आज के हमारे मेहमान, मैं इब्राहिम रज़ा साहब को बुलाता हूँ कि वो आए और हमारे हुजूर के जानिब से एक छोटा सा तोहफ़ा कबूल करें। नारे तकबीर। ये SDI के अल्हम्दुलिल्लाह मुबल्लिग है, सुन्नी दावत इस्लामी के कुरला के मुबल्लिग है। उसके अलावा मैं फराज रज़ा साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आए और हज़रत के हाथों से प्यारा सा तोहफ़ा कबूल करें। मैं हमारे राहिल मेमन साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आए और हज़रत के हाथ से प्यारा सा तोहफ़ा कबूल करें। अल्लाह अकबर। अब मैं डॉक्टर असगर मुकादम साहब को ये माइक देता हूँ। 3 कॉन्सोलेशन प्राइज़ है और फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ट्रॉफीज़ है। उससे पहले एक हौसला अफजाई के लिए एक ट्रॉफ़ी है जो मैं डॉक्टर असगर मुकादम साहब को ही दरख्वास्त करूँगा कि अनाउंस करें। माशाल्लाह। इरफान भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए स्टेज पे जलवा फरमा उलमा इकराम और मौजूद मेहमानान जो बिलखुसूस तौर पर सरज़मीन बम्बई से आए, जजेस के फ़राइज़ अंजाम दिए और हमारे प्रोग्राम के रहबर, हमारे रहनुमा, हमारे सरपरस्त सूफ़ी बासफ़ा और तमाम उलमा इकराम के लिए कहना चाहूँगा कि आमद जो आज आपकी इस अंजुमन में है, आमद जो आज आपकी इस अंजुमन में है, खुर्शीद की बहारें हमारे चमन में है और आप जो लोग तशरीफ़ लाए हैं मेरे मोहतरम, इस सुन्नी कोऑपरेटिव कमेटी की जानिब से कहना चाहूँगा कि आप जो तशरीफ़ लाए हैं मेरे मोहतरम, शुक्रिया, मेहरबानी, नवाजिश, करम है। अब ये जो अवार्ड दिया जा रहा है ये हमारे उस छोटे से बुलबुले बाग़े रज़ा के फूल, बुलबुले बाग़े मदीना की वो कोयल, और पहले पता चल गया तेरे को, गलत बात है, पार्शलिटी है अली काजी की खिदमत में जो है हज़रत के हाथों से जो है वो ये तोहफ़ा दिया जा रहा है। माशा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि माशाल्लाह अगर आप यकीन माने काजी बिल्डिंग में जिस तरीके में रहता हो 24 घंटा बेचारा बच्चा ये सिर्फ नात ही गुनगुनाता रहता है। 24 घंटा आप जब भी दरवाजे के बाहर निकले बच्चा आपको नात पढ़ता ही नज़र आएगा। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह ये आदत बन जाती है और ये माशाल्लाह देखिए आप इसी का फैज़ान है। अब बिला ताख़िर व तमसील आप जिस घड़ी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है। जज साहिबान का फ़ैसला भी आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले कॉन्सोलेशन प्राइजेस देने के लिए जा रहा हूँ, तो हमारे आए हुए मौजूद जज साहिबान जो यहाँ पे मौजूद हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि 1 बाय 1 तशरीफ़ लाएँ। साथ में जो है वो इरफान भाई से गुजारिश करूँगा सुन्नी कोऑपरेटिव के सदर जो हैं वो तशरीफ़ लाएँ। सबसे पहला कॉन्सोलेशन प्राइज़ जिस खुशनसीब नात खां को जा रहा है वो सरज़मीन है ना टेंशन कासर वडोली से ताल्लुक़ रखते हैं तैफ वरेकर इसका नाम है। मैं फराज भाई से गुजारिश करूँगा, अरबाज आ जाओ दो, हज़रत के हाथों से, हज़रत भी साथ में रहेंगे, हज़रत आ जाएं, हज़रत को भी खड़ा करें, हज़रत भी आ जाएं साथ में माशाल्लाह, हज़रत आ जाएं, अरबाज उधर से आ जाए ना बेटा साथ में दो माशाल्लाह, बैठ जाए माशाल्लाह। जो आ रहा है जो उसके बाद हमारे आज के प्रोग्राम के दूसरे जज थे इब्राहिम भाई से गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएँ अपने मुबारक हाथों से। हज़रत के साथ में जो है वो सेकंड कॉन्सोलेशन प्राइज़ जिस खुशनसीब नात खां को जा रहा है उस खुशनसीब नात खां का नाम है, थोड़ा सा दिल की धड़कन बढ़नी चाहिए ना, एजाज़ खत्री। अगर एजाज़ यहाँ पर मौजूद हैं तो तशरीफ़ लाएँ। मैं फराज भाई इब्राहिम भाई से और एजाज़ खत्री को सेकंड कॉन्सोलेशन प्राइज़ दिया जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत,
माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। और थर्ड कॉन्सोलेशन प्राइज़ देने के लिए मैं राहिल मेमन से गुजारिश करूँगा कि तशरीफ़ लाएँ और हज़रत के हाथों से जो है थर्ड कॉन्सोलेशन प्राइज़ इस खुशनसीब नात खां को जा रहा है, जिसका ताल्लुक़ सरज़मीन भिवंडी से है। मेरी मुराद ज़ीशान रज़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इतना स्लो नहीं चलेगा हज़रत, ज़ोर से। तू जिंदा है वल्लाह, अगली बार से इरफान भाई हम लोग जो है ना इनारजल पाउडर भी सबको साथ में रखेंगे, सबको एनर्जी बूस्टर प्रोवाइड करने के लिए। अब उसके बाद थर्ड, सेकंड एंड फर्स्ट जिन खुशनसीब नात खाओं को ये इनाम जा रहा है, मैं हमारे आज के प्रोग्राम के अंदर जलवा फरमा हाफिज़ बशीर साहब, कारी तारिक साहब, उनसे गुजारिश करोगे तशरीफ़ लाएँ यहाँ पर। कारी गुलाम यासीन साहब, तीनों तशरीफ़ लाएँ यहाँ पे। हाफिज़ बशीर तशरीफ़ लाएँ माशाल्लाह। और जिस खुशनसीब नात खां को इस साल का सुन्नी कोऑपरेटिव कमेटी नातिया इनामी मुकाबला 2023, जिस खुशनसीब नात खां को ये इनामी मुकाबले का थर्ड प्राइज़ जा रहा है, गोल 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 घुमा रहा हूँ आपको मैं है ना माशाल्लाह। हज़रत को भी जाना है, सबको जाना है, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मोइन शेख थर्ड, तीसरा इनाम सरजमीन कासर और अली के नात खां मोइन शेख को जा रहा है माशाल्लाह। उस तरफ देखें, थर्ड प्राइज़ जो है इस साल का नातिया इनामी मुकाबला, थर्ड प्राइज़ 2023 का 21वां सालाना नातिया इनामी मुकाबला। उसके बाद सेकंड प्राइज़ के लिए मैं हुजूर सुन्नी सर्कल के ख़तीब इमाम हज़रत अल्लामा मौलाना जुल्फ़िकार साहब से गुजारिश करूँगा कि हज़रत तशरीफ़ लाएँ और हज़रत के साथ में जो है वो सेकंड इनाम जिस खुशनसीब नात खां को जा रहा है 10, 9, 8 अल्ताफ़ रज़वी। सेकंड प्राइज़ जो है इस साल का नातिया इनामी मुकाबले का सेकंड प्राइज़ जो है वो जा रहा है, वो है अल्ताफ़ रज़वी, जो कि कुर्ला से तशरीफ़ लाए थे। इस साल का सेकंड इनाम नातिया इनामी मुकाबला 2023 21वां सालाना नातिया इनामी मुकाबला। और फर्स्ट प्राइज़ एनीवन गेस कहाँ से होगा? गलत है बात ना, ये पार्शलिटी आप लोगों की यार, गलत बात है ये। अच्छा, उसके अंदर मसला ये भी है कि हमारे इरफान भाई काजी है तो बोलेंगे आपले आपले मानसा ओलकून गया है ना, एकदम ब्रांड लग जाएगा फिर तो इस साल का जो पहला इनाम देने के लिए जा रहा है, मैं हुजूर सबसे पहले मुफ्ती अजीमुद्दीन साहब, सैयद तफजील अशरफ साहब और हमारे आज के प्रोग्राम के सरपरस्त हमारे रहनुमा सूफ़ी बासफ़ा, उनके मुबारक हाथों से जो इस साल का पहला इनाम जिस खुशनसीब नात खां को दिया जा रहा है और नातिया इनामी मुकाबला 2023 21वां नातिया इनामी मुकाबला। वापस से बोले आप लोग, जल्दी जल्दी, रुको ना हज़रत ज़रा सा, बोले माशाल्लाह। एनीवन गेस, जल्दी बोलें। अच्छा, जो गेस करेगा उसको इंशाल्लाह हम इनाम देंगे। चलो, कौन? अच्छा, राबड़ी वाले कितने हाथ उठाओ? मस्जिद है माशाल्लाह। अच्छा, धारावी, अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। उसके बाद भिवंडी से माशाल्लाह, जल्दी बोले। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1, 2, 1। और फर्स्ट नात खां है फैज़ कादरी। फैज़ कादरी जो खुशनसीब नात, इसको साल का पहला नातिया इनामी मुकाबला जा रहा है। मोहम्मद फैज़ कादरी जो साइन से तशरीफ़ लाए थे, उनकी खिदमत में जो है वो पहला इनाम हज़रत के हाथों से, मुफ्ती साहब के हाथों से, सैयद तफजील अशरफ साहब के हाथों से, मुफ्ती अजीमुद्दीन साहब के हाथों से दिया जा रहा है। अच्छा, जावेद भाई ने जो है सही गेस किए तो जावेद भाई को बुलाया जाए यहाँ पर। माशाल्लाह ख़ुद भी एक बुलबुल बाग़ रज़ा हैं, वो उनकी खिदमत में माशाल्लाह बहुत ही अच्छी नात पढ़ते हैं। बोल रहे थे, मुझे इशारा करे थे 2 शेर दो, मैं बोला अब नहीं शेर, अब टाइम ख़त्म हो गया हज़रत के हाथों से जो है वो जावेद भाई की खिदमत में माशाल्लाह ये छोटा सा तोहफ़ा पेश किया जा रहा है। आए हमें
अच्छा हाँ, आए सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। बख्श दो सबकी खताएं, दूर हो गम की घटाए, भेज दो अपने अताए, वजद में हम यूं सुनाए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम सलवातुल्लाह अलैका। वासिता गौसुल वरा का, वासिता ख्वाजा पिया का, वासिता अशरफ पिया का, वासिता कुल्लो लिया का। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। रीमा कार साधक खुदावंद करीम अपने प्यारे हबीब के सरके में जो कुछ प्रोग्राम हुआ खुदावंद करीम इसकी बरकत से खुदावंद करीम हम सब के गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ फरमा। खुदावंद करीम हम सब की ज़बान पे हमेशा नबी पाक के ज़िक्र व अस्कार जारी और सारिफा अता फरमा दे। खुदावंद करीम हम सबको सिरात मुस्तकीम पे कायम रहने की तौफीक अता फरमा दे। खुदावंद करीम तमाम हाजिरीन में जो बीमारी में है खुदावंद करीम तो सब कुछ जानता है। खुदावंद करीम अपने प्यारे हबीब के सरके में तमाम बीमारियों से निजात अता फरमा दे। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून।